आज का टॉपिक हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या बदतमीजी भाई है। ठीक है। ओके। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म पहले होता क्या है समझ लेते हैं, पहले वर्ड क्या है। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमने कहते हैं बताया था कि दैट इज द सेकंड थर्ड फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ओप्स का फोर्थ कॉन्सेप्ट है। पहला कौन सा था? ऑब्जेक्ट। सेकंड वाज क्लास। थर्ड वाज इनहेरिटेंस एंड फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो आपको मिलेगी गूगल में मिलेगी हमेशा। ठीक है। जब भी डालोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पहले पेज पे पहले सबसे ऊपर आएगी ये। ठीक है। तो मुझे भी याद हो गई है यार ये। ठीक है। तो आपको कोई दूसरी डेफिनेशन चाहिए होगी तो वो मैं दूंगा आपको। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। ठीक है। इसको आपको फ्यूचर के लिए ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है। ठीक है, ताकि आपका हो जाए पॉलीमॉर्फिज्म इज many forms। ठीक है। many forms is polymorphism। अच्छा, many forms का मतलब क्या भाई? many forms किसकी? एक, किसी एक चीज की, है ना? तभी तो मनी मैनी फॉर्म होगी वो। अदरवाइज मल्टीपल लोगों की मैनी फॉर्म होगी तो व्हाट डजंट मेक सेंस। एक सेकंड लैला, क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? सर। ठीक है। अगर मैनी थिंग की मैनी फॉर्म्स होगी डज इट मेक सेंस? नो, राइट? वन वन थिंग एंड मैनी फॉर्म, राइट? अच्छा, लाइक शक्तिमान है ना। शक्तिमान की मैनी फॉर्म, शक्तिमान एंड गंगाधर। वन थिंग, मैनी फॉर्म, टू फॉर्म एटलीस्ट, है ना? तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इन द डायग्राम आल्सो इट इज मेंशन लाइक वन फॉर्म। सी दैट ऑल आर शेप्स in the diagram, all are shapes, isn't it? But one is circle, one is pentagon, one is triangle, one is square, again one is, and है ना, स्क्वायर एंड ऑल। तो शेप्स ही हैं, सारी की सारी शेप्स हैं, बट सबकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, राइट? तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। इस शेप वाला एग्जाम्पल आप रट सकते हो या फिर अपने इंटरव्यू में इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अच्छा, ये पॉलीमॉर्फिज्म की स्पेलिंग गलत लिखी किसी ने। ठीक है, आई डिडंट मेक दिस स्लाइड, सॉरी फॉर माय साइड। पॉली होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं? ठीक है। अभी कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, रियल टाइम क्या यूज होता है, उस पर बात नहीं करी मैंने। ठीक है। सब करेंगे, क्या करके सब पे बात करेंगे। ठीक है। दो टाइप के बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ठीक है। दो टाइप से जावा में चीजें, आई एम नॉट श्योर, थिंग्स कैन बी इन मल्टीपल फॉर्म, है ना? दो टाइप्स। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम, और यू कैन से मेथड ओवर राइटिंग। ठीक है। ये अभी याद नहीं होगा। ठीक है। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना। अभी याद नहीं होगा, अभी के लिए याद कर लो कंपाइल टाइम। और दूसरा रन टाइम। ठीक है। कंपाइल टाइम को क्या बोलते हैं? मेथड ओवर राइटिंग। एंड रन टाइम को बोलते हैं, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग। एंड रन टाइम को बोलते हैं मेथड ओवर राइटिंग। ठीक है। अच्छा, क्या होता है अभी नहीं बताया मैंने। ठीक है। दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म याद करने हैं आपको, कौन कौन से? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है? जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, ये आपका, सॉरी,
ये आपका जावा का पेज है। एक सेकंड इसे खोल लेते हैं, जावा खोल लेते हैं। ये आपका जावा का पेज है ना? इसमें जैसे आप कुछ गलतियां करते हो तो आपको ये रेड रेड दिखाता है ना? ये कंपाइल टाइम पे आपको चीजें, कंपाइल के टाइम पे चीजें बदल जाती हैं। आपने अपना प्रोग्राम रन नहीं किया है, रन करने से पहले आपको जो एरर पता चल जाती हैं, कंपाइलर जो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है, दैट इज कंपाइल टाइम। ठीक है, रन करने से पहले। और रन टाइम क्या होता है? एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, कंपाइल टाइम मतलब, कंपाइल टाइम मतलब रन करने से पहले, रन टाइम मतलब रन टाइम के टाइम पे, जैसा आप एग्जीक्यूट करते हो प्रोग्राम, है ना? रन एज टेस्ट एनजी करते हो तो उस टाइम पर, उस टाइम पर क्या? पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी बिहेवियर, वन थिंग, मल्टीपल बिहेवियर, मल्टीपल टाइप, मल्टीपल मॉब्स, है ना? उनको बोला जाएगा कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी भी कंफ्यूज मत हो, अभी भी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया आपको, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, होता है क्या रियल टाइम पे? इफ टू और मोर मेथड विद सेम नेम इन द सेम क्लास, है ना? इफ टू और मोर मेथड्स, अच्छा मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है। एक बात का ध्यान देना, मैंने मैंने कल आपको बता, सॉरी, मैंने कल जब बात करी थी, मैंने कल इनहेरिटेंस की बात करी, राइट? वी क्रिएटेड मल्टीपल मेथड्स एंड फ्रॉम डे वन वी आर सेइंग कि हम मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। क्या हमने कुछ भी रखा आज तक? अच्छा, हमने क्लास बनाई, हमने एक मेथड का नाम रखा M1, दूसरे मेथड का नाम रखा M2, तीसरे मेथड का नाम रखा M3, और चौथे मेथड का नाम रखा M1 अगेन। कोई बताएगा क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? क्या लगता है, प्रोग्राम चलेगा? हेलो? अगर आप एक मेथड को कमेंट कर दे तो। सर कमेंट तो नहीं, अभी तो नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी मैंने क्लास बनाई और चार मेथड बनाए, नाम आपको बता दिया, क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा? सर वैसे चलना नहीं चाहिए, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल। वर्ड इज कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स यार, ये बिल्कुल टर्म्स बहुत अच्छा है। कंफ्यूज हो जाएगा मेरा कंपाइलर, है ना? कंफ्यूज क्यों जाएगा? क्योंकि नेम सेम है ना? अगेन टेक एग्जांपल, ये आपका किचन का एक सेटअप है, ठीक है? यहाँ पर आपका शुगर का बॉक्स, यहाँ पर आपका सॉल्ट का बॉक्स, यहाँ पर आपका स्पाइसेस का बॉक्स, यहाँ पर आपका हल्दी टर्मरिक, है ना, कुछ भी डाला हुआ है, यहाँ पर आपका अगेन शुगर का बॉक्स। आपको आपकी मम्मी बोलती है शुगर का बॉक्स ले आ, कौन सा लेके आओगे? ये वाला लाओगे, दोनों लाओगे? कौन सा लाओगे? अगेन इट डजंट, उससे देखो आपकी, मे बी आपकी वर्किंग में कोई फर्क ना पड़े, बट यस, एंड रिजल्ट आपका हो सकता है सेम हो सकता है नहीं बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ तो दो दो शुगर के बॉक्स पड़े हैं। हो सकता है आप खोल के देखो, बाहर से शुगर लिखा था, अंदर से कुछ और ही था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फर्स्ट टाइम में आप भी कंफ्यूज हो गए, यार कौन सा लाना है, मम्मी ने बोला शुगर लाना है, दोनों में शुगर लिखा हुआ है, ये क्या बदतमीजी है ना? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ सेम वे में आपका जावा कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाता है ना? आपका जावा कभी अलाउ करता है आपको सेम मेथड बनाने के लिए? लेट्स क्रिएट एक पैकेज बनाएंगे पहले, इसका नाम रखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। यू डोंट शाउट, ठीक है? जाओ, शाउट मत करना। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म नाम रख दो उसका आप। एंटर, क्रिएट वन मेथड, सॉरी वन क्लास,
बदतमीज है पॉलीमॉर्फिज्म क्लास। ठीक है, या आपने पॉलीमॉर्फिज्म क्लास, ठीक है। इसके अंदर मेथड बनाते हैं, ठीक है। पब्लिक वॉइड, इस सब बना के ट्राई करना, ठीक है। मैंने बोला मेथड M1 बना दिया मैंने, डन। इसके अंदर जो लिखना हो लिखो, आपकी श्रद्धा, ठीक है। दूसरा मेथड बनाया पब्लिक वॉइड M1, अलाउ करेगा नहीं करेगा, कह रहा नहीं करेगा। M2 अलाउ करेगा, दैट्स फाइन। पब्लिक वॉइड शुगर, पब्लिक वॉइड शुगर अलाउ करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जावा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। यानी सेम नेम के मेथड नहीं बनते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट सेम, कॉन्सेप्ट क्लियर, सेम नेम के मेथड नहीं बनते हैं। अच्छा, सेम नेम के मेथड नहीं बनते हैं, और ये कॉन्सेप्ट कुछ कुछ ऐसा ही बोल रहा है। इफ टू और मोर मेथड विद सेम नेम इन सेम क्लास। अरे, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ये तो, है ना। इफ टू और मोर मेथड विद सेम नेम इन द सेम क्लास, अभी हमने देखा नहीं होते, और डेफिनेशन बोल रही होते, तो कुछ तो तरीका होगा, है ना। देखो, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर वहां पर देखो ध्यान देना, अगर वहां पे सेम क्लास आता है, अगर सेम क्लास आता है, तो उसे कहते हैं कंपाइल टाइम और मेथड ओवरलोडिंग, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये सेम क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम क्लास आना चाहिए तभी बोल पाओगे, अदरवाइज नहीं बोल पाओगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा काम, ठीक है। सेम क्लास आना चाहिए, तब जाके बोलोगे कंपाइल टाइम एंड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे अभी देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अगर सेम ही हो जाएंगे तो फिर तो जावा का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, है ना। वो तो हमने देख ही लिया, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी। वो ट्रिक क्या है वो समझते हैं। टू एन, if two or more method with same name in same class, but what, but difference in number of argument or types of argument, ठीक है। शुद्ध हिंदी में बोलो तो, अगर दो मेथड सेम नाम के हैं, अगर उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप चेंज कर दो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर आप चेंज कर दो, या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दो, तो वो अलाउ कर देगा जावा। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम क्यों बोले हैं? क्योंकि सेम क्लास की बात हो रही है, ठीक है। बार 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 सेम क्लास की बात हो रही है, इसीलिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चलो इसे बना के देखते हैं, एग्जाम्पल भूल जाओ, ठीक है। अच्छा जी, एक काम करते हैं। अच्छा, हमने अभी तक मेथड विद पैरामीटर यूज करें नहीं करें? नो गाइस, हमने मेथड विद पैरामीटर यूज करें आपने क्लास में, किसी ने करें? हमने क्लास में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ये पूछो। नो सर। चलो ठीक है, पहले वो पढ़ना जरूरी है फिर तो यार। अच्छा, एक मेथड ऐड, ठीक है। इट बेसिकली ऐड सम नंबर्स, इट डू द सम ऑफ some numbers a plus b something, I'm not sure what, ठीक है। एक मेथड है add which, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब है यार, ये ऐसे फालतू नहीं दिया हुआ है।
इसका क्या मतलब है? इसमें आप डेटा टाइप पास कर सकते हो, डेटा टाइप पास कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो इस मेथड में इंटीजर एंड उसका नाम, कॉमा दूसरा इंटीजर एंड उसका नाम। डन। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको इंट सी, इंट डी, इंट एफ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट द सीन इज, इसको बोलते हैं सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। ये एक मेथड है ऐड विथ जीरो पैरामीटर। यहां पर जीरो पैरामीटर है। यहां पर कितने पैरामीटर है? दो। अगर मैं एक और मेथड बना लूं, ऐड लिख दूं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, ये कौन कौन सा मेथड है? मेथड ऐड विथ थ्री पैरामीटर। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, नाउ यही एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हो जाता है कंपाइल टाइम पॉलिमोर्फिज्म। ठीक है, अभी देखते हैं। तो बाई चांस आपसे अगर कोई बोलता है, बाई चांस आपसे अगर कोई बोलता है कि सम कर दो, सम कर दो, और वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, यानी जीरो इंफॉर्मेशन देता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो क्या होगा? आप किसे कॉल करोगे? इसे, क्योंकि ये जो ऐड मेथड है विथ जीरो पैरामीटर है। अगर कोई आपसे बोलता है सम कर दो, बट दो नंबर का सम कर दो, ये नंबर कुछ भी दे दो, ठीक है, ऐसे भूल जाओ, दो नंबर का सम कर दो, आप क्या करोगे? यहां ढूंढोगे ऐसा कौन सा मेथड है ऐड, सॉरी ऐड कौन सा मेथड है जिसमें दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर एंड दो पैरामीटर, तो आप इसे कॉल कर दोगे। अगर आपके पास कोई बोलता है ऐड करना है ऑन तीन पैरामीटर ए बी सी, आप किसे कॉल करोगे? ऑब्वियसली इसे कॉल करोगे, क्योंकि इसके अंदर तीन पैरामीटर है। ठीक है, तो पैरामीटर, देखो अभी मेथड का नाम सेम है, ऐड ऐड ऐड, सेम नाम है। हम पैरामीटर से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से मेथड को कॉल करना है। ठीक है, अभी ज्यादा इतनी जल्दी रश मत करो, ठीक है, अभी चीज कंप्लीट नहीं हुई, डोंट वरी, लेट इट कंप्लीट फर्स्ट। लेट्स क्रिएट पब्लिक वॉइड मेथड बना लो, ठीक है, जैसे हमने बनाया था ऐड, सपोज करो ऐड, ठीक है। मैं बोलता हूं सम, इसमें हम प्रिंट करा देते हैं सिंपल सिंपल सा सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्या करता है? दो नंबर को ऐड करता है। ठीक है, चलो सम ऑफ नंबर्स कर देता हूं, ठीक है, विद नो पैरामीटर्स। ठीक है, एक और मेथड बना लेते हैं, गाइस ध्यान से देखना। अगर मैं पब्लिक वॉइड ऐड बना दूंगा, जावा अलाउ ही नहीं करेगा, जावा अलाउ ही नहीं करेगा। जावा कैसे अलाउ करेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप और ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, या फिर टाइप और आर्ग्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ, अभी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर कितने आर्ग्यूमेंट है? जीरो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जीरो आर्ग्यूमेंट है। एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं मैंने बताया, कोई भी डेटा टाइप जो आपका मन कर रहा है, एंड सपोज करो एंड, और कुछ भी नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी डी, जैसे आप डिफाइन करते हो ना, इट्स सिमिलर। इंट ए लिखते हो ना, इंट ए इक्वल्स टू 5, ऐसे तो लिखते हो, इंस्टेड ऑफ यहां लिखना डिक्लेयर करना, सॉरी डिफाइन करना, बस ये यहां लिख दो इंट ए। नीचे भी तो लिख ही रहे हो ना, यहां पर बस डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते आप। ठीक है, पैरामीटर में जस्ट आप उसे डिफाइन कर सकते हैं।
जस्ट उसे इनिशियलाइज कर, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड, अगेन पैरामीटर के अंदर आप जस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, दैट्स अ डिक्लेरेशन, जस्ट अ डिक्लेरेशन, दैट्स नॉट अ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, int a इक्वल्स टू 5, ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका डेफिनेशन, ठीक है। तो आप जस्ट डिक्लेयर कर सकते हो पैरामीटर के अंदर। तो देखो आपके जावा ने अलाउ कर दिया, आपके जावा ने दो मेथड सेम नेम बट यस डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलाउ कर दिया, कर दिया। यहां पे कुछ और प्रिंट कर दो, विथ वन पैरामीटर, है ना। अच्छा, पूरी क्लास में मैं ऐड विथ जीरो पैरामीटर नहीं बना सकता हूँ भाई, समझो आप, जावा इसे अलाउ नहीं करेगा, जावा इसको अलाउ नहीं करेगा कभी भी, ठीक है, पूरी क्लास में अलाउ नहीं करेगा, जैसे ही आप पैरामीटर चेंज करोगे तो अलाउ कर देगा। अच्छा, एक चीज और देखो, जावा अगर इससे अलाउ नहीं करेगा तो इससे भी अलाउ नहीं करेगा, जावा भेदभाव थोड़ा ना करेगा कोई, है ना। क्या मैं यहां पर एक पैरामीटर दे सकता हूँ, इंट ए दे सकता हूँ, नहीं। देखो पहले एरर कहाँ आ रहा था, यहां पर आ रहा था, आपने ध्यान दिया हो तो पहले एरर कहाँ आ रहा था, इन दोनों में आ रहा था, ये देखो, ये कह रहा है सेम नाम के मेथड है, माउस ओवर करोगे तो आपको दिखा डुप्लीकेट मेथड ऐड इन टाइप पॉलीमॉर्फिज्म क्लास, डुप्लीकेट नेम अलाउ कर रहे हो आप, नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपने टाइप चेंज करके देखा इंट है, आप क्या कह रहा है, फिर डुप्लीकेट कर दिया आपने। अच्छा, ये इंट ए से कोई मतलब नहीं है, अगर आप यहां पर ना बी भी कर दो तो भी ये नहीं मानेगा, जेड भी कर दो तो भी नहीं मानेगा, क्योंकि जावा आपका जस्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट पढ़ रहा है अभी, ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट पढ़ रहा है एंड टाइप पढ़ रहा है, अभी के लिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट पढ़ रहा है। वो कह रहा है एक ही आर्गुमेंट दिया था तूने पहले भी, अभी भी एक आर्गुमेंट दिया है, मैं क्यों मानूं। ये तो वही वाली बात हो गई, तेरे घर में दो शुगर के बॉक्स पड़े हैं, मैं क्यों मानूं कौन सा लाना है, स्पेसिफिक लिखना चाहिए था। अच्छा, एक काम करते हैं, दो आर्गुमेंट दे देते हैं उसको, अब अलाउ कर देगा, बिल्कुल अलाउ कर देगा। अब दो आर्गुमेंट दे दे तूने, अब तूने उसमें स्टिकर में लिख दिया है आगे से शुगर, एक्स्ट्रा शुगर, या फिर ब्राउन शुगर, शुगर तो सारे के सारे हैं दोस्त, शुगर शुगर शुगर, ये है डायबिटीज वालों के लिए शुगर, ये नॉर्मल शुगर, ये बहुत ज्यादा शुगर, जो भी होता है बड़ा, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स विथ टू पैरामीटर्स, है ना। अच्छा, ये तो हमारी मेथड बनाने की बात हो गई, मेथड बनाने की बात हो गई। नाउ अच्छा, ऐसा करके तीन भी नाच दो आप, ठीक है, तीन भी नाच दो, कोई जरूरत नहीं, चार भी नाच दो, पांच भी नाच, बट द ओनली थिंग इज आपके नंबर चेंज होने चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं हो सकते। आपने जीरो रखा, आप जीरो का जीरो आर्ग्यूमेंट के साथ ऐड मेथड नहीं बना सकते हो, एक आर्ग्यूमेंट रखा, अब फ्यूचर में ऐड मेथड विथ सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते हो, ऐड बनाया, दो आर्ग्यूमेंट रखे, फ्यूचर में ऐड नाम का दो आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते हो, ऐड बनाया, थ्री आर्ग्यूमेंट रखे, अब फ्यूचर में ऐड मेथड विथ थ्री आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते हो। Done. ठीक है। अच्छा, हाउ टू कॉल देम, एक मेथड बना लेते हैं कॉल करने के लिए, ठीक है, कॉल मेथड बना लेता हूँ, इसमें एट द रेट टेस्ट लगा लेंगे, है ना, एट द रेट टेस्ट लगा लिया। अच्छा, मेथड कॉल करने के लिए क्या करते हैं, कल बताया था मेथड कॉल कैसे करते हैं, कोई बताएगा मेथड कॉल कैसे करते हैं, नॉर्मल मेथड कैसे कॉल करते हैं इस, सनत कैसे करते हैं कॉल। सर ये क्या कहते हैं, क्लास नेम और क्लास नेम के बाद ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब जो हमें न्यू क्रिएट करना है, और फिर इज इक्वल टू न्यू करके और फिर क्लास नेम।
बिल्कुल सही बात है, ऐसे बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट, है ना। पहले ऑब्जेक्ट हाँ बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम बनाते हैं। अच्छा, किसे कॉल करना है जी आपने, इसको कॉल करना है, डॉट ऐड दे दो, ये कॉल हो जाएगा, डायरेक्ट ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि मैच कर रहा है ऐड, ऐड, जीरो पैरामीटर, जीरो पैरामीटर। नाउ अगर मुझे इसको कॉल कराना है, इस ध्यान से समझना, ठीक है, यहां पर है बात, यहां पर है अच्छी बात। अगर मुझे इसे कॉल कराना है ना, इसको कॉल कराने के लिए मुझे ओबीजे डॉट ऐड तो लिखना पड़ेगा, बट साथ में कोई नंबर देना पड़ेगा, कोई नंबर देना पड़ेगा। ये इसको कॉल कराने के लिए एक वैल्यू देनी पड़ेगी, कॉल सर, कराने इसको के लिए। कॉल करने के लिए, हेलो, हाँ जी सर। अभी जब आपने ओबीजे डॉट लिखा था तो वो इंट ए वाला भी आ रहा था तो कहते हैं। हाँ चलो कर देते हैं, वो भी कर देते हैं दोस्त। ओबीजे डॉट इंट करेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट उसके साथ जीरो लगा के दे रहा हूँ, बाय ओके। डिफॉल्ट लगा रहा, मैं नहीं लगा रहा हूँ। देखो दोबारा लगा के देख लेते हैं। अगर आप दूसरा वाला कॉल कराओगे तो दो जीरो लगा देगा वो। देखो जीरो लगाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं जीरो के फेवर में नहीं हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मेथड एक इंटीजर को एक्सपेक्ट कर रहा था, ये चाह रहा था कि एक इंटीजर मिले इसे, ठीक है। तो आप इस मेथड को कॉल कराने के लिए कुछ भी इंटीजर डाल दो, ऐड वन डाल दो या टेन डाल दो या हंड्रेड डाल दो, थाउजेंड डाल दो, बट कॉल क्या होगा, यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ऐड मेथड जिसमें इंटीजर टाइप का एक ही पैरामीटर है, वो क्या है, वो यही है बस, है ना। तो ये कॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। दूसरा वाला कॉल, तीसरा वाला कॉल करना है तो क्या करेंगे, ओबीजे डॉट ऐड, कुछ भी पास कर दो आप, दो इंटीजर पास करने हैं, कुछ भी कर दो। ये मैं कुछ भी कर दो बोल रहा हूँ, यस का मतलब नहीं है कि लाइफ टाइम कुछ भी करेंगे, इनका सेंस है कुछ, ठीक है। मैं जैसा आपको कॉल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। चौथा वाला कॉल करना है, तीन आर्ग्यूमेंट डाल दो, वन सपोज करो, वन टू थ्री, इससे क्या कॉल होगा, ये कॉल होगा सर। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड से क्या कॉल होगा, ये कॉल होगा, क्योंकि एक पैरामीटर है, दो पैरामीटर, ये कॉल होगा जी, तीन पैरामीटर, ये कॉल होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा गाइस, हमने सेम क्लास में, एक ही क्लास तो है ये, सेम क्लास में सेम नाम के एक मेथड की बात हो रही थी, हमने चार मेथड बना दिए, है ना, चार मेथड बना दिए हमने, है ना। एक क्लास में सेम नाम के चार मेथड बना दिए, हो गया पॉलीमॉर्फिज्म यार। इसका रियल टाइम यूज क्या होगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, अभी बस समझो कैसे यूज करना है, ठीक है। एक बार डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देखते हैं हो क्या रहा है। सम ऑफ नंबर्स विद नो आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट एंड टू, अच्छा यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे थ्री कर देते हैं, ठीक है। तो सारे मेथड एग्जीक्यूट हो गए, डन। अच्छा, अच्छा इन नंबर्स का महत्व क्या है यार, ये क्या फालतू क्या कुछ भी दे रहे हैं सर। ये नंबर जो भी आप पास करते हो, ये जो भी आप नंबर पास करते हो guys, समझो, जो नंबर आप पास कर रहे हो बाय डिफॉल्ट इस मेथड के अंदर, ये नंबर आप यूज भी कर सकते हो। कैसे, कैसे कर सकते हो, देखते हैं। अगर आप जस्ट ट्राई करो ए को प्रिंट कराने का, हमने ए को प्रिंट नहीं कराया। अच्छा ए की कोई वैल्यू अभी नहीं है ना, बट ए की वैल्यू पता क्या है, ए की वैल्यू है थाउजेंड। जैसे ही आप इसे कॉल कराते हो रन टाइम पे, आप बोलते हो थाउजेंड, ये ऐड मेथड में ए की वैल्यू बाय डिफॉल्ट बन जाती है आपकी थाउजेंड, दिस इज कॉल्ड वैल्यू। आप अपनी वैल्यू मेथड के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो,
मेथड को कॉल कर रहे हो, कॉल तो कर रहे हो, बट वैल्यूज यूज करके कर रहे हो, है ना? तो अगर आप यहाँ पे एक ए प्रिंट करा के देखोगे तो क्या आएगा, देखो चेक करते हैं एक बार। देखो, 1 पैरामीटर के बाद प्रिंट किया बस 1000। ये 1000 कहां से आ रहा है? यही तो 1000 है। तो ये हम फर्जी वाला नहीं कर रहे हैं, ये हम यहीं से लेके आ रहे हैं। इसका देखते हैं, चलो ठीक है। क्या है ये? इसमें प्लस आगे, चलो छोड़ो। सीसो, एक काम करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, यहाँ पे खाली ए प्लस बी लिख देते हैं। कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा? कोई बताएगा लाइन नंबर 20 से क्या प्रिंट होगा? 320। 320। एग्जैक्टली exactly। वैल्यू कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। गाइस, आज का असाइनमेंट बहुत 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 जरूरी है, आज की क्लास बहुत जरूरी है। जो मैं लिख रहा हूं ना आज की क्लास में, एज इट इज वीडियो देख के बिल्कुल वही प्रोग्राम बना देना, आपका असाइनमेंट वही है। अगर आप आज की क्लास की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप आने वाले टाइम पे इतना बुरा फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे, आप ये समझ नहीं पाओगे। अभी बहुत इजी लग रहा होगा शायद, ठीक है, अगर नहीं करोगे 100% फंसोगे। अच्छा, चलो। अच्छा, मैंने आपको, एक सेकेंड यार, कहाँ चला गया वो? ठीक है, ये खुल गया। एक सेकेंड बस। Good। अच्छा, ठीक है, तो हम यहां से पास कर सकते हैं, तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। बट हमने एक चीज और देखी थी थोड़ी देर पहले यार, यही थोड़ा देखी थी हमने। हमने एक चीज और देखी थी, क्या देखी थी? हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टाइप ऑफ। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात भी तो करी थी मैंने। ये तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गए। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की तो सर आपने बात करी थी, कोई दिक्कत नहीं है ना? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात भी करी थी आपने तो। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं करी है। कर लेते हैं फिर, है ना? अच्छा शिवम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कोई दिक्कत है? नहीं सर, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, कर लेना सर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की, ठीक है? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यार, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो थोड़ा सा इजी है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा, कभी नहीं, थोड़ा सा। मेरे ख्याल से जावा का सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक है इंटरव्यू का, सेम थिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? सबसे ज्यादा पूछने वाला है। कितने इंपॉर्टेंट लगाओगे, जितने लगाने हैं, वीवीवीआईपी इतना लगा लो। ये तो आपसे पूछा ही जाना है, जावा का इंटरव्यू है, इसके बिना इंटरव्यू हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क मी। अच्छा, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट समझते, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मैं खाली क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे आप सोच के बताना, खाली सोच के बताना। एक मेथड है मेरा, ऐड। मैंने बोला इसके अंदर पैरामीटर में कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना? मैं लिखता हूं इंट ए, इंट बी, ए प्लस बी, ओके? ऐड इंट ए कॉमा फ्लोट बी, ए प्लस बी। एक और मेथड, ऐड इंट ए कॉमा स्ट्रिंग बी, ए प्लस बी। एक और मेथड, ऐड स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी,
ए प्लस बी। यार ये तो बड़ा अच्छा। जावा में आप पहली बात तो जावा में आप ऐसे मेथड बना सकते हो। ठीक है, मेथड क्या बना रहे हो आप? सेम नाम से बना रहे हो अगेन। मजे की बात यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है। सर आप तो हद ही कर दी यार। पहले तो आपने बोला कि सेम आर्गुमेंट ही रख सकते, इसलिए तो हमने 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 रखा। अब आपने वो कंडीशन भी हटा दी। आप बोल रहे हैं मैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम कर सकता हूं। तो दो 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 ही तो आर्गुमेंट है हर जगह, है ना? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर सेम। डिफरेंस क्या है? टाइप ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है गाइस। टाइप देखो, ये क्या है? इंट और इंट, है ना? ये क्या है? इंट एंड फ्लोट। ये क्या है? इंट एंड स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं है जहां पर पैरामीटर के टाइप सिमिलर हो। कोई है मेथड दिख रहा है आपको? कोई? सर 1 और 4। वन और कौन सा? ये और ये कह रहे हो आप? यस सर। कैसे सर? ये इंट भी है और ये स्ट्रिंग भी है, कैसे सेम है? और नहीं मतलब और वो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है मतलब। नहीं, कौन से ब्रैकेट के अंदर? इसके अंदर? लाइक फर्स्ट वन में इंट ए है इंट बी है तो दोनों इंट इंट हो गया। हाँ। और फोर्थ वाले में स्ट्रिंग लिया हमने, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग भी, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों सेम है। नहीं नहीं, दोनों दोनों सेम उससे मतलब नहीं, आपस में दोनों सेम नहीं होने चाहिए सर। अंदर कुछ भी सेम हो कोई दिक्कत नहीं है। आपस में इनका कंपैरिजन एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखो समझो, इसका सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर मतलब मेथड का नाम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, सिग्नेचर कैसे बोलते हैं पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, सिग्नेचर ऑफ अ मेथड। ठीक है, तो जो मैंने डिफरेंट डेफिनेशन बताई वो फर्जी डेफिनेशन थी। द रियल डेफिनेशन इज सिग्नेचर ऑफ अ मेथड। सिग्नेचर क्या है देखते समझते हैं। पहले मेथड का सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर होता कैसे पहले समझ लो। नेम प्लस नंबर प्लस टाइप, दैट इज सिग्नेचर। ठीक है, नेम प्लस नंबर प्लस टाइप। ठीक है, नेम क्या है? एड टू, एंड टाइप क्या है? इंट एंड इंट। ठीक है, नेम क्या है? एड टू इंट इंट, डन। दूसरा क्या है? एड टू इंट फ्लोट, है ना? एड टू इंट फ्लोट, एड टू इंट फ्लोट, यही है। तीसरा क्या है? एड टू इंट स्ट्रिंग। चौथा क्या है? एड टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग। दिस इज योर मेथड सिग्नेचर। क्या आपको कोई भी लाइन सिमिलर दिख रही है यहाँ पर? कोई भी लाइन, कंप्लीट लाइन सिमिलर है? दिख रही है कोई लाइन सिमिलर? नो सर। नो सर। तो जावा इसको अलाउ कर देता है। अगर आपकी कोई भी लाइन, एक और लाइन आप बनाओगे ना यहाँ पर बाई चांस, देखो एक अलाउड नहीं करूंगा मैं से, एड टू प्लस इंट इंट अगर आप कर दोगे तो क्या होगा? ये दोनों लाइन सिमिलर हो जाएंगी, तो ये अलाउ नहीं करेगा जावा। अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बट समझने वाली बात क्या है? अब देखो पूरे के पूरे अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग से समझो। इफ
टू और मोर मेथड विथ सेम नेम इन सेम क्लास। ये तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे तो, कि दो या दो से ज्यादा मेथड इन सेम नेम इन सेम क्लास होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंस कहां पे होना चाहिए? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में या फिर टाइप और आर्ग्यूमेंट में। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है ना, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस हो जाएगा तो भी चलेगा, या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में, है ना। अगर टाइप टाइप मतलब इंट फ्लोट, इंट सिग्नेचर, इंट स्ट्रिंग, है ना। जो ये है ना, ये डिफरेंस इन ये टर्म, इसको बोलते हैं सिग्नेचर, जो मैंने आपको बना के दिखाया अभी। नेम प्लस नंबर प्लस टाइप, ये आप बना के देख लेना। अगर आपके सिमिलर आते हैं वो तो आपको जावा एरर मार देगा, अदरवाइज एरर नहीं मारेगा। दिस इज ओनली मेथड ओवरलोडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हमने टॉपिक खत्म नहीं करा है, ठीक है। हो गया, थोड़ा नहीं बहुत स्लो हो गया। अच्छा, दूसरी क्लास बना लेते हैं यार, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉली 2 बना लो फिर मेथड जो हम बनाए थे। पहला क्या बनाया था? पब्लिक वॉइड एड इंट ए कॉमा इंट बी, दो इंटीजर सीसो ए प्लस बी। डन। पब्लिक वॉइड एड इंट ए कॉमा स्ट्रिंग बी। डन। तीन ही बनाएंगे मेथड, चलो ठीक है। सीसो ए प्लस बी प्लस बी, पब्लिक void add string a comma string b। बना ले तीन मेथड, है ना। सेम नेम, सेम number of argument is same but type of argument is different। int string and string कोई भी सिमिलर नहीं है, सिग्नेचर सबके डिफरेंट है, ठीक है। a प्लस b। अच्छा जी, कॉल करा के देख लेते हैं एक बार। पब्लिक वॉइड रन गाइस, कंफ्यूजन हो तो ऑन द स्पॉट पूछ लेना, ठीक है। नहीं पूछ पाओ तो बाद में तो पक्का पूछ लेना यार। अच्छा, अब इनको कॉल कराना है, कॉल कराने के लिए करना पड़ता है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। वैसे भी करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। न्यू क्लास का नाम, ठीक है, ऐसे कॉल कराते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। अच्छा, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, देखो अगर इसी मेथड में, देखो ध्यान से देखना, अब समझो बात को। अब इसी मेथड में अगर मैं क्या डालूं, दो इंटीजर वैल्यू डाल दूं, 10, 10। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा मेथड कॉल होगा? वन, कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट वाला। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि ऐड तो सब है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, वो देखेगा ऐड जहां पर इंटीजर इंटीजर है, यानी ये कॉल होगा। देखो अभी ना, अब समझो, देखो ये ना जो डिसाइड हो रहा है ये कौन सा मेथड कॉल होगा, ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है अभी, समझो। ऐसे हो, मतलब रन टाइम पे डिसाइड कर रहा है, आपका कंपाइलर सोच रहा है कि अच्छा ऐड ही था, बट 10 कहाँ पे आया, वो फिर मेथड पढ़ रहा है सारे के सारे, फिर पैरामीटर पढ़ रहा है सारे के सारे, फिर चेक कर रहा है, अच्छा इंटीजर इंटीजर की बात कर रहा है, ओके इंटीजर इंटीजर तो पहला वाला ही है, क्योंकि दूसरा तो इंटीजर स्ट्रिंग है, तीसरा वाला भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग है ना।
पहले वाला कॉल कर देगा। अच्छा, जस्ट एग्जीक्यूटेड, कोई बात 20। अच्छा, एक बात बताओ, बाई चांस अगर मैं 10 की जगह राकेश लिख देता, इसका आंसर क्या आता, कोई बताएगा? Sir, एनीवन? 10 तो कुछ नहीं Rakesh. होता, कुछ नहीं होता? क्योंकि आपने बोला जीरो वाला फॉलो नहीं करता। जीरो सर है कहाँ सेकंड मतलब? वाला कॉल होगा। बिल्कुल सेकंड वाला कॉलम, जीरो वाला कहाँ पे है शिवम? नहीं सर, शायद कंफ्यूज हो गया। लाइक आपने बोला था ना, अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट अगर खाली रखते हैं तो जीरो काउंट आर्ग्यूमेंट, करता है उसको। आर्ग्यूमेंट खाली है अभी? नहीं, अभी खाली तो नहीं है। तो बस फिर तो बात ही नहीं है उसकी तो। अच्छा, छोड़ो ना, देखो आप रट्टा बहुत मारते हो यार, बहुत ज्यादा रट्टा मारते हो। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, सबसे पहले कंपाइलर ऐड मेथड ढूंढेगा। ऐड मेथड उसे मिलेंगे 3, फिर वो ढूंढेगा ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर पहला वेरिएबल इंटीजर है, उसे कितने मिलेंगे? 2, क्योंकि तीसरे वाले में स्ट्रिंग है। फिर दूसरा वेरिएबल कौन सा है जिसमें स्ट्रिंग है, इसमें तो इंट है, ये नहीं अलाउ करेगा, इसमें स्ट्रिंग है, यानी ये मेथड कॉल होगा। ठीक है? अच्छा, आंसर आएगा 10 राकेश। ठीक है? स्ट्रिंग में आप कुछ भी ऐड कर दो, एज इट इज ऐड हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ना होता है, वो कॉनकैटिनेशन हो जाता है। ठीक है? अच्छा, सर ये रन टाइम पे कैसे मतलब? रन टाइम पे नहीं हो रहा, मैं खाली ऐसे बकवास कर रहा था, रन टाइम पे वो कंपाइल टाइम पे रहा। ठीक है, भूल जाओ। हाँ, रन टाइम पे कुछ और हो रहा है। अच्छा शिवम, अब कौन सा मेथड कॉल होगा? थर्ड वाला। क्यों? दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग है। शालिनी समझ में आ रहा है आपके? हाँ जी। चलो ठीक है, ओके। तो थर्ड वाला मेथड कॉल। ठीक है, तो दिस इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ये समझना, इतना ये करना ना, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। इसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करेंगे हम, जरूरत क्या पड़ रही है उसकी। अच्छा, समझते हैं। सपोज करो, अच्छा इसके तो और इम्प्लीमेंटेशन भी डाल देते हैं पहले, एक तो और, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ मैं, एली क्लास और एली क्लास। ठीक है, ये क्लास में भी थे थोड़े बहुत मेथड, यहाँ से भी ले लेते हैं, है ना, ये वाले भी उठा लेते हैं, सबको एक के अंदर डाल लेते हैं। यही तो हुआ अपना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हटा देते हैं, चलो एक को हटा देते हैं, बाकी रहने देते हैं, क्योंकि ये कहीं कॉल कर दिया मैंने। ठीक है, चलो। अच्छा, आज तक ना हम जो एडिशन के प्रोग्राम बना रहे हैं या सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या वो सही में सही प्रोग्राम है? हम एडिशन के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं गाइस? देखो कैसे बनाते हैं हम, समझना आज तक के लिए हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं और क्या नहीं करनी है लाइफ में। हम्म, अच्छा, जब भी हम एडिशन का प्रोग्राम की बात करते हैं, जो बेसिक प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं हम? बोलते हैं ऐड 10 + 20। ये तो ऐसे ही तो बोलते हैं कुछ कुछ, है ना? कितने लोगों को लगता है कि ये एडिशन का प्रोग्राम है यार? क्या एडिशन का प्रोग्राम है? क्या यस। सच में एडिशन का प्रोग्राम है? क्या ये आपकी हेल्प करेगा कैलकुलेटर बनाने में?
कैलकुलेटर काम कर सकता है, ये प्रोग्राम एडिशन कर सकता है लाइफ टाइम। अच्छा, सॉरी, माय बैड फॉर द एक्सपेक्टेशन। 10 + 20, ये प्रोग्राम आप आज चलाओ या 10 साल बाद चलाओ, ये रिजल्ट क्या देगा? 30, 30। है ना? 30। अगेन, क्या एडिशन का प्रोग्राम लग रहा है आपको? नो सर। ये प्रोग्राम है 10 और 20 को ऐड करने का बस। कभी भी एडिशन का प्रोग्राम अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप फेल हो। ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं? सच में कैसे लिखते हैं? एडिशन का प्रोग्राम लिखते हैं ऐसे, ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, ए प्लस बी, ये होता है आपका एडिशन का प्रोग्राम। यही तो होता है। जब से कॉल करना हो, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और इसे कॉल करा दो 10, 20। दूसरा एडिशन करना है, ऐड 30, 40, 100, 200। क्या होगा? वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 10, 20 करोगे तो 30 आ जाएगा, 30, 40 करोगे तो 70 आ जाएगा, 100, 200 करोगे तो 300 आ जाएगा। तो एडिशन का प्रोग्राम क्या है? ये है ना? ये नहीं है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला एडिशन का प्रोग्राम ये है। ठीक है, बट अगेन ये भी गलत बात है यार। अच्छा, ये 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम नहीं है? 2 ही नंबर के एडिशन का प्रोग्राम तो है। हाँ। यस। समझ रहे हो आप बात को? हम्म। ये भी कंप्लीट नहीं है। यानी सपोज करो, देखो, आप समझना बात को, ये हमारी क्लास है। ठीक है, मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बना दिया, ये बना के दे दिया मैंने आपको। ठीक है, ये बॉक्स बनाया, इसमें ढक्कन लगाया और रख दिया कहीं पे, और आपसे बोला जाओ इस डब्बे को यूज कर लो, इससे नंबर ऐड कर लो, 10 और 20 को ऐड करके ले आओ मेरे पास। रश्मि गई, रश्मि ने 10 और 20 इस डब्बे में डाले और रिजल्ट मिल गया 30। करेक्ट, सब खुश हो गए। मैंने बोला शिवम को, शिवम एक काम कर, इसमें 10, 20 और 30 डाल और रिजल्ट लेके आ जाओ। शिवम गया, शिवम गया, अरे इसके अंदर तो 2 ही पैरामीटर जाते हैं सर, ये क्या बात कर दिया आपने? एडिशन तो 2 ही नंबर का कर सकते हैं इससे हम। ये तो 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम है गाइस। एग्जैक्टली, यही नीड है। समझो, हमारे पास हमेशा, देखो इसकी लिमिट कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 का, 5 का, 10 का, नहीं, बट एटलीस्ट हमारे पास प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए। हमारे पास एक और मेथड हमेशा से होना चाहिए था जो 3 नंबर को ऐड कर दे। और मैं तो कह रहा हूं मेरे पास एक और प्रोग्राम होना चाहिए था, मेथड होना चाहिए जो कि 4 नंबर को ऐड कर दे। कोई आर्ग्यू कर सकता है 5 का 6 का, ठीक है, वो टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं नहीं कह रहा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो बनाओ। ठीक है, बट अब देखो, अगर ऐसा होता, अगर अगर मैं डे 1 से अगर ये सारे मेथड बना के रखता जो कि मुझे जावा अलाउ करता, क्योंकि सेम मेथड विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, यानी सिग्नेचर डिफरेंट है, जावा अलाउ करता मुझे ये सब चीजें। जावा कभी नहीं बोलता कि मैंने मत बनाओ। और एक बात बताओ, एडिशन का प्रोग्राम को एडिशन तो लिखूंगा मैं यार, मैं क्यों लिखूंगा एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3, एडिशन 4? मैं तो यही चाहूंगा ना कि कोई भी मेरे पास आए और लिखे ऐड, और 2 नंबर, जितने भी नंबर थे ऐड हो जाएं।
अब शिवम आएगा, 3 नंबर का ऐड करना है, वो सर मैं करता हूं ना, इससे नहीं हो पाएगा, मैं इससे कर लूंगा। मैं कहूंगा सनत एक काम कर, 4 नंबर का एडिशन कर यार तू। तो कहेगा सर कर लूंगा मैं, इससे तो नहीं हो पाएगा, इससे भी नहीं हो पाएगा, मैं इससे कर लूंगा। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस ये इसका एक रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, आपके पास ऐसे कॉमन मेथड हो सकते हैं जिनके नंबर या टाइप आपको ना पता हो, नंबर या टाइप आपको ना पता हो, ऐसा हो सकता है। आपने एक मेथड बनाया था ऐड टू कार्ट, छी कितनी गंदी राइटिंग लिख रहा हूं। ऐड टू कार्ट ये क्या करता है, अपने अंदर जितने भी वैल्यूज होते हैं उनको ऐड कर देता है। जितनी भी, अब ऐसा ढूंढना होगा जितनी भी आपने एक ऐड टू कार्ट बनाया 2 आइटम का, एक आइटम 2 आइटम, फिर एक और ऐड टू कार्ट बनाया 3 आइटम का, एक ऐड टू कार्ट बनाया 4 आइटम का। देखो मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा रियल टाइम पे नहीं होता, बट ठीक है एग्जांपल के लिए ले लो। ठीक है, आपने 4 आइटम का और एक और हो सकता है, मेरी मेरी कंडीशन है कि एक बार में आप 4 ही आइटम डाल सकते हो। ठीक है, आप एड टू कार्ट पे एक बार में 4 ही आइटम डाल सकते हो, है ना। आपने एक आइटम डाला, सॉरी, आपने एक एड टू कार्ट 1 आइटम के साथ बना दिया यार। आपने एक आइटम डाला, एड टू कार्ट हो गया एक आइटम का। आपने एक और आइटम डाला, एड टू कार्ट इसके साथ हो गया। आपने एक और आइटम डाला, इसके साथ हो गया। आपने एक और आइटम डाला, इसके साथ हो गया। समझ रहे हो, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जावा ने खुद ही हैंडल कर लिया कहाँ से ऐड करना है। सबके अंदर फंक्शनैलिटी चाहे कुछ भी हो, आई डोंट केयर, बट फंक्शनैलिटी तो एड टू कार्ट ही थी ना। डिफरेंस क्या था, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में, है ना। तो ये होता है मेरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एनी क्वेश्चन गाइस। तो ये समझा नहीं मैं, आपने जो बोला था ए प्लस बी, वो जोर से, उससे थोड़ा जोर से, रिलेट थोड़ा नहीं जोर कर से, पाया। थोड़ा जोर सर से। रिलेट नहीं कर पाया, वो प्रीवियस स्लाइड में जो पढ़ा था और इसमें। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में जो पढ़ा था इसमें रिलेट नहीं कर पाए। ठीक है यार, रिलेट कर लेते हैं अभी। अच्छा, और कोई भी रिलेट नहीं कर पाया जो, फिर मैं थोड़ा ढंग से बताऊंगा उन्हें। सर वो वाला बताओ ना प्रोग्राम जिसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करके हम ऐड कर पाएंगे। कितने भी आर्गुमेंट पास करके ऐड कर पाएंगे, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं, कैलकुलेटर कन्वर्ट, वाला आप जैसे कह रहे थे ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 या 4। अच्छा वो एग्जांपल ठीक है सर। उसमें अगर मुझे 10 15 एक साथ करने, अब मैं इतना बड़ा लिखूंगा तो नहीं ना। कैलकुलेटर तो ऐसा होता भी नहीं है ना। आप अगर अगर कैलकुलेटर पे लिटरली लेके चले गए तो फिर तो मेरी इसमें कोई वो नहीं है भाई, सॉरी। आप जैसे एग्जांपल लेके चलो, रियल टाइम पे एडिशन ऐसा थोड़ा होता है, रियल टाइम पे एडिशन ऐसा नहीं होता। ठीक है, रियल टाइम पे वो चीजें चेंज हो जाती हैं, चीजें एरे में चल जाती है, बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं हमारे पास जो हमने पढ़ी नहीं है। मैं भी जस्ट आपके बेसिक चीजों से बता रहा हूँ। अगर मेरे पास 3 नंबर का एडिशन करना है, 4 नंबर अभी तक मेरी प्रॉब्लम समझ लो इतनी है यार। ठीक है, अभी तक मेरे पास इतनी प्रॉब्लम आई है कि मैक्सिमम में 4 नंबर का एडिशन कर सकता हूँ मैक्सिमम। मेरे पास आज की डेट में बस ऐसा कैलकुलेटर है जो 4 नंबर का एडिशन कर सकता है, डन। बट वो 2 नंबर का भी कर सकता है, 3 नंबर का भी कर सकता है, 4 नंबर का भी। ठीक है, कैसे करेगा, एड ए बी, एड ए बी सी, एंड एड ए बी सी एंड डी, ऐसे। ठीक है, अनगिनत नंबर का ऐड करने वाला प्रोग्राम अभी नहीं समझेंगे, अगर वो भी आज बता दूंगा आपका कचरा हो जाएगा।
बता तो मैं दूंगा ही, दिक्कत क्या है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। आप बिल्कुल एज इट इज एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इंटरव्यू में भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, आप बना के देखना, ठीक है, बना के देखना क्या आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, देखना, ठीक है। शिवम तेरे को क्या समझ में नहीं आया था, मैं दोबारा बताएगा प्लीज, मैं मिस हो गया कुछ। तो वो ऐड करने का था ना, ऐड करने का था, जो हम लोग +1 a + b कर देते थे, फिर a + b + c कर देते थे, थोड़ा थोड़ा उसके तेज लिए बोल 3 प्लीज यार, थोड़ा तेज बोल। सर हमें 4 बार ऐड करना पड़ रहा था ना, अगर 4 डिजिट्स ऐड करना है तो। 4 डिजिट ऐड करना है तो 4 बार ऐड करना पड़ रहा है, नहीं तो एक ही बार तो ऐड करना पड़ रहा है, a + b + c + d। ओके सर, मैं रिवाइंड करके देख लूंगा सर। है। सर लेकिन इससे पहले आप जो स्लाइड पढ़ा रहे थे ना, वो एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ जी। हाँ सर, ये वाला पार्ट जो है ना, जो आपने बताया अभी, a + b + c, अगर 10 + 20 करना है तो एक बार करना पड़ेगा, फिर अगर a + b + c करना है तो उसको फिर से अलग से प्रोग्राम करके रन करना पड़ेगा। भाई वो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं यार, ये अलग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1 है ये, P1 प्रॉब्लम नंबर 1, 2 नंबर ऐड करने हैं 10 and 20, तो ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, प्रॉब्लम नंबर ठीक है 1, सर। आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 2 नंबर ऐड करने। प्रॉब्लम नंबर 2, 3 नंबर ऐड करने हैं, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 20, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 3 नंबर कोई भी ऐड करने हैं, तो इससे करा लो। करा क्या लो, आपका प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट इससे ही कराएगा, बाय डिफॉल्ट इससे तो कराएगा। अभी यही तो समझा समझा सर। था थोड़ी देर पहले प्रोग्राम बना के, यस सर। अभी यही तो समझा था, है ना। 3 नंबर अगर आप डाल रहे थे नीचे तो ये कॉल हो रहा था, 1 नंबर डाले तो ये कॉल हो रहा था, है ना। इंटीजर स्ट्रिंग डाले थे यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, तो ये कॉल हो रहा था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाले तो ये कॉल हो रहा था। क्या आप इंटेंशनली कुछ कॉल करवा रहे थे क्या, नहीं करवा रहे थे ना, आप तो जस्ट इनपुट दे रहे थे यहाँ पे। तो आप अभी भी तो इनपुट ही दे रहे हो, आप कुछ कर रहे हो क्या, आप कुछ कर थोड़े रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे हो, डाटा दे रहा आप तो जस्ट इनपुट दे रहे हो, 1 2, या फिर 1 2 3, या 1 2 3 4, आप तो इनपुट ही तो दे रहे हो। ऑब्जेक्ट डॉट एड, ऑब्जेक्ट डॉट एड, ऑब्जेक्ट डॉट एड, यही तो कर रहे हो बार बार। मेथड तो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, 2 नंबर के ऐड वाला, 3 नंबर के ऐड वाला, 4 नंबर के ऐड वाला, है ना, बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं आपके लिए वो काम। आई विल गिव सम प्रोग्राम ऑन दिस, ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू दिस, ठीक है। नहीं होते हैं, we will again come back to this topic। जो नहीं पता था थर्ड ऑफ हो जाएगा टॉपिक है, आज पहली बार थर्ड ऑफ हो गया टॉपिक है। सर एक और क्वेरी है मेरी। हाँ जी बताइए सर। सर आपने जैसे पिछली क्लास में वो इनहेरिटेंस पढ़ाया था, तो इसमें हम क्या कहते हैं, वो कर सकते हैं क्या, मतलब दो क्लासेस को एक्सटेंड करके और फिर बस बस मेथड। बस सर, वही 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 पढ़ा था, बस जस्ट वही पढ़ा था आपको, नेक्स्ट यही पढ़ा था, एग्जैक्टली वही पढ़ा हूँ, जस्ट वहीं पे पहुंचा हूँ, ठीक है। नाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म बताया था मैंने आपको, पहला कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम मतलब सेम क्लास सेम क्लास सेम क्लास, है ना, सेम क्लास की बात हो रही है, भूल मत जाना सेम क्लास को यार, से सेम क्लास सेम क्लास, अगर सेम क्लास की बात करते हो तो क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर मेथड ओवरलोडिंग, बार 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 बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू कंफ्यूज करता है कभी। अगर आप दो और दो मेथड, 2 से ज्यादा मेथड अवेलेबल हैं पेरेंट एंड चाइल्ड में,
ये दो से ज्यादा मेथड अवेलेबल हैं पेरेंट एंड चाइल्ड में, तो वो होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पेरेंट में भी ऐड है, चाइल्ड में भी ऐड है, जो कि मैंने ऑलरेडी कल बता दिया वैसे। पेरेंट में भी ऐड मेथड है, चाइल्ड में भी ऐड मेथड है। सेम एग्जांपल आपको कल दिया था मैंने, सेम एग्जांपल दिया था, है ना। फादर हैव अ फोन, दिस इज योर टीचर। आपकी टीचर आपसे पूछती है गिव मी फोन नंबर, योर फोन नंबर, मुझे फॉर्म फिलअप करना है, तो आप क्या कहते हो, मैं अपने पापा का नंबर दे देता हूँ, मेरे पास तो नंबर है ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पास मेथड नहीं है तो समझो। सर स्क्रीन ठीक है, स्टैटिक है क्या? हेलो, क्या, सर थोड़ा स्क्रीन तेज बोलो सर। स्टैटिक, सर स्क्रीन स्टैटिक है क्या? स्क्रीन स्टैटिक, अरे यार नहीं यार, स्क्रीन स्टैटिक क्यों है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिखा नहीं है आपको, स्क्रीन चेंज करना होगा। थैंक यू, थोड़ा जल्दी बताने के लिए। कल भी सेम एग्जांपल दिया था मैंने, मेथड ओवर राइडिंग का ही था वो। ठीक है, दिस इज योर फादर, दिस इज फोन एंड दिस इज यू, है ना। ये आपकी टीचर है, आपकी टीचर पूछती है गिव मी योर नंबर, आप कहते हो बट मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, अपने पापा का नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दैट वाज कंडीशन नंबर 1, जो कि अभी तक हम कर रहे थे। इसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, कल पढ़ा था हमने, है ना। अच्छा, आगे समझो, थोड़ा सा और आगे देखा था हमने। अगर मैम, अगर ये तुम्हारे फादर का फोन, बट किस्मत से तुम्हारे पास भी फोन है, अगर अब तुम्हारी मैम तुमसे दोबारा नंबर मांगती है, इस फोन का नाम क्या है, फोन, इस फोन का नाम क्या है, फोन, तुम्हारी मैम तुमसे नंबर मांगती है, तुम कहते हो अच्छा पापा, नहीं नहीं मेरे पास खुद का फोन है, टेक माई नंबर। ठीक है, दिस इज मेथड ऑफ, दिस इज एग्जांपल ऑफ मेथड ओवर राइडिंग। पहला, पहले अपना मेथड कॉल होता है, पहले अपनी क्लास का मेथड कॉल होता है गाइस। इसे मेथड ओवरराइडिंग क्यों कहते हैं, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। रन टाइम पे जब इसकी मैम इससे पूछेगी तो ये चेक करेगा रन टाइम पे मेरे पास फोन है, अगर है तो अपना नंबर देगा, रन टाइम पे होगा ये। अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जावा क्या करेगा, इसके पापा के पास जाएगा, इसके पापा से नंबर मांगेगा, वो दे देगा। ये रन टाइम पे हो रहा है गाइस। ठीक है, इसलिए से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल वैसे हमने कल कर लिया था, बट स्टिल लेट्स डू इट वन मोर टाइम विद सेम नेम ऑफ मेथड। क्या होगा, सिंपल सा एक क्लास बनेगी, है ना। एक क्लास बना लेते हैं, पेरेंट बना के नाम से बना लेते हैं, पेरेंट। पेरेंट क्लास में क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए सपोज करो 10 कॉमा इंट बी प्लस टू 20, सॉरी ऐसे नहीं लेते, इंट ए 10 बी इक्वल टू 20। ठीक है, दो वेरिएबल ले ली मैंने। नाउ लेट्स ऐड देम, void public void add, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जस्ट प्रिंट दोस नंबर a प्लस b। ठीक है, डन। चलो एक काम करते हैं, एक चाइल्ड मेथड बना लेते हैं, चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, सॉरी चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर क्या बना, चाइल्ड के अंदर दो वेरिएबल इसके अंदर भी दे देते हैं, कोई जो मन में है आपके, इंट ए
इक्वल्स टू 1 कॉमा b इक्वल्स टू 2। यहां पर भी एक मेथड बना लेते हैं। मेथड का नाम क्या होगा? पब्लिक वॉइड। मेथड का नाम क्या होगा? इस मेथड का नाम क्या होगा? ऐड। ऐड। हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, मेथड का नाम सेम होगा पेरेंट क्लास में, चाइल्ड क्लास में। ठीक है, सीसो ए प्लस बी। जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। अच्छा, इसको एक्सटेंड भी कर लो। ठीक है, एक्सटेंड पेरेंट। create object of this class child object equals to new child। child का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, just call the method। क्या हो गया? अच्छा सॉरी यार, मेथड तो बनाया नहीं, कर दिया से यार, शिट। इस मेथड बनाना भूल गए। ठीक है, मेथड बनाना रन करने के लिए मेथड जरूरी, राइट? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। अच्छा शालिनी, आपके हिसाब से कौन सा मेथड कॉल होगा? क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? थ्री। है जी, थ्री। 3 कह रहे हो ना? ठीक है, हाँ, थ्री। हाँ, क्योंकि 3 वो अपनी पहले मतलब उसको यही मेथड अपनी क्लास में मिल जाएगा। है ना? सेम चीज। देखो समझो, देखो इसको अगर आप कनेक्ट कर पाए तो ही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैम ने नंबर मांगा और उसके पास खुद का फोन था, तो उसने अपना फोन दिया। इसके पास खुद का फोन था, खुद का ऐड था इसके पास, इसलिए इसने अपना मेथड कॉल कराया। @टेस्ट लगा लो, चला लो। थ्री। अच्छा बाई चांस ये मेथड नहीं होता, शिवम अब कौन सा मेथड कॉल, क्या प्रिंट होता? नीचे वाला प्रिंट होता। क्या प्रिंट होता? सर कुछ भी प्रिंट नहीं होता नहीं क्या? क्योंकि आपने प्रिंट तो करने के लिए वो किया ही नहीं, बुलाया ही नहीं है ना, सीसो किया नहीं अभी तक। भाई तुम भांग भांग पी के आते हो क्या? हैं? रश्मि क्या प्रिंट होगा? सर पेरेंट्स वाले में जो ए बी होगा उसका ऐड। क्या क्या प्रिंट होगा? 30। 30 प्रिंट होगा। भाई एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसे, पेरेंट की प्रॉपर्टी यूज करें। कल ही तो पढ़ते था, पूरा क्लास समझाने के बाद यार गजब ही कर दे रहे हो ना। तुमने कल पूछा ना, तुमने आज पूछा, आज तुम कह रहे हो कि कमेंट कर दिया तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। अनर्थ कर दिया तुमने तो यार। भाई इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों कह रहे हैं? देखो पेरेंट में भी सेम नाम, पेरेंट में भी सेम क्लास का नाम है, सेम ऑब्जेक्ट मेथड का नाम है, चाइल्ड में भी सेम का नाम है। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? पेरेंट क्लास, सपोज करो आपकी पेरेंट क्लास थी, आपकी नेहा एक मिनट रुक जाओगे प्लीज। आपकी पेरेंट क्लास का नाम था आपकी कंपनी का नाम, कंपनी के अंदर हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है? कैन आई हैव वन थिंग? ओके बिल्कुल है, तो पेज पड़े। ये मेरी कंपनी है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड का नाम है प्रिंट नेम। सॉरी यार, क्या लिखते हैं? प्रिंट
सॉरी, ये मेरी क्लास कंपनी, कंपनी। मेथड का नाम है प्रिंट नेम। ये क्या करती है? कंपनी का नाम प्रिंट करती है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय, इसका नाम भी प्रिंट नेम है। ये एम्प्लॉय का नाम प्रिंट करता है बस। मेक सेंस, राइट? ओवरराइडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप कभी भी एम्प्लॉय से बोलोगे प्रिंट नेम कर, तो वो अपना नाम देगा। अगर बाई चांस इसके पास प्रिंट नेम नहीं होगा तो क्या नाम देगा? कंपनी का नाम देगा, खत्म। है ना? कंडीशन क्या है? ये दोनों पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन में होने चाहिए, तब ऐसा होगा। ठीक है, दैट इज ओवरराइडिंग। दोनों method का नाम क्या है? प्रिंट नेम। गाइस मजे की बात पता है क्या है? मैं बताता, बट आई वाज नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू गाइस। अगर आप इसमें देखो, आप इसमें आपने इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम रखे हैं, देखिए ध्यान दिया किसी ने? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, ध्यान दिया किसी ने? कर दो टाइप ऑफ, अगर समझ में नहीं आ रहा लो इंट ए, यहां भी कर दो इंट ए। सिग्नेचर भी सेम, सब कुछ सेम है, नाम भी सेम, नंबर भी सेम, टाइप भी सेम, यानी सिग्नेचर सेम, सब कुछ सेम है। पॉलीमॉर्फिज्म में इसी की बात तो करी थी ओवरराइडिंग में, ओवरलोडिंग में। बोथ मेथड इन अ सिंगल क्लास विद अ डिफरेंट सिग्नेचर, राइट? ओवरराइडिंग में क्या होता है? बोथ मेथड with same signature also, same signature also can be created। और कौन सा कॉल होगा वो डिसाइड होगा आपका रन टाइम पे। अगर चाइल्ड के पास है तो चाइल्ड का, अदरवाइज पेरेंट। दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, किसी को डाउट हो तो प्लीज बताना मुझे, कि इसके आगे का कल पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्लास बहुत बड़ी हो गई। I was not expecting this much। किसी को इतने में डाउट है तो बता दो यार प्लीज, कोई भी डाउट क्लियर हो। है ये वाला। ये वाला क्लियर है? ठीक है। रश्मि तुझे डाउट है? सनत डाउट है? नो। ठीक है। शिवम तू साइड से पूछना, पूछना रोड, ठीक है? ओके सर। हाँ कोई बात नहीं, प्रोग्राम बना हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कल कंस्ट्रक्टर पढ़ लेंगे, आई थिंक मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे कंस्ट्रक्टर पढ़ने में। ठीक है, थोड़ा सा छूट गया बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आज का प्रोग्राम, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थी यार। ठीक है, आज की क्लास